हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 बोली गई है कि कन्वर्जन ऑफ फ्रेश प्रेसिपिटेट टू कोलोइडल स्टेट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन एंड स्टेटमेंट 2 है कि इट इज कोज्ड बाय एडिशन ऑफ कॉमन आयंस व्हिच न्यूट्रलाइजेस द चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा सबसे पहले कि पेप्टाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। पेप्टाइजेशन क्या होता है, आप डेफिनेशन से ही ये बात पता लगा सकते हैं। पेप्टाइजेशन होता है कन्वर्जन of freshly prepared precipitate या फिर बोल सकते हैं freshly precipitated substance into a colloidal solution by shaking with a suitable electrolyte। तो यहाँ पर पेप्टाइजेशन क्या होता है बेटा, हमारे पास एक पीपीटी बन गया है, ठीक है, एक सॉल्यूशन था, पहले हमने प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लिया। अब इस प्रेसिपिटेट के अंदर अगर मैं कोई सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूं और इसको शेक कर दूं, वापस से इस पूरे सॉल्यूशन को मैं शेक करूं बेटा, तो हमारा जो ये प्रेसिपिटेट बना हुआ प्रेसिपिटेट है वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो डेफिनेशन है जो कि बिल्कुल सही है बेटा। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की कि इट इज कोज्ड बाय एडिशन ऑफ कॉमन आयन व्हिच न्यूट्रलाइजेस द चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। ये भी बिल्कुल सही बात है कि हम जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं उसके अंदर कॉमन आयन होना चाहिए बेटा, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है, इलेक्ट्रोलाइट उन चार्जेस को न्यूट्रलाइज ही करता है बेटा। ठीक है, लेकिन हमने कॉमन आयन को स्पेसिफाई क्यों किया, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, राइट। लेकिन इसका रीजन क्या है कि जो कॉमन आयंस हमने ऐड करे हैं, कॉमन आयंस इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने कॉमन आयंस ऐड किए हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं, कॉमन आयन अडजॉर्ब हो जाते हैं बेटा, अडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ प्रेसिपिटेट, ऑन द सरफेस ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो अब चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन जो ये कॉमन आयंस है जो इन प्रेसिपिटेट के ऊपर जमा हो गया बेटा, इन कॉमन आयंस के बीच में रिपल्शन होता है। कॉमन आयंस जो एडजॉर्ब्ड आयंस है इनके बीच में रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से जो हमारा प्रेसिपिटेट है वो फ्रेगमेंट हो जाता है, या हम बोल सकते हैं टूट जाता है और वापस से क्या बना लेता है, कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेता है। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, बट दिस इज नॉट द रीजन ऑफ द स्टेटमेंट 1। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। रीजन क्या है बेटा, रीजन ये है कि जो कॉमन आयंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड किया कॉमन आयंस वाला, वो पीपीटी की सरफेस के ऊपर, प्रेसिपिटेट के सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है, एंड दीज कॉमन एडजॉर्ब्ड आयंस रिपेल विद ईच अदर, जिसकी वजह से हमारा जो प्रेसिपिटेट है वही फ्रेगमेंट हो जाता है, वही टूट जाता है और वापस से क्या बना लेता है, कोलोइडल सॉल्यूशन। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। बेस्ट ऑफ लक।